मोदी को आरएसएस की तगड़ी चेतावनी, 19 महीने का मांग लिया हिसाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से कंट्रोल आरएसएस के हाथ में फिर से आ गया, क्योंकि बीजेपी को यह समझ आ गया कि सिर्फ मोदी के चेहरे पर जीत नहीं मिल सकती। इसीलिए आरएसएस का ऑर्डर अब बीजेपी अच्छे से मान रही है, जिसका फायदा भी बीजेपी को मिला। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हरियाणा चुनाव, जहां बीजेपी को जीत की उम्मीद भी नहीं थी और वहां उन्हें जीत मिली। कहा गया आरएसएस की राह पर चलने से बीजेपी को जीत मिली, और अब आरएसएस ने मोदी को चेतावनी देनी भी शुरू कर दी है। अब देखिए, देश में मणिपुर के मुद्दे पर शुरू से विपक्ष मोदी से जवाब मांगता आया है, और जवाब में सिर्फ यही कहा जाता है कि भैया मोदी तो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं, लेकिन उनके खुद के देश में मणिपुर में जो युद्ध हो रहा है उसको कौन रुकवाएगा। इसका हिसाब अब आरएसएस ने मांगा है। आरएसएस ने मोदी से सवाल किया है। मणिपुर हिंसा पर भड़का आरएसएस। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मणिपुर में फिर से हालात बिगड़े हैं। मणिपुर के जिरीबाम जिले में 3 महिलाओं और 3 बच्चों के शव मिलने के बाद प्रदर्शनकारियों ने इंफाल घाटी के विभिन्न हिस्सों में शनिवार को हिंसक प्रदर्शन किया, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मणिपुर की सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया और एक बैठक भी करने वाले हैं। इस मामले में आरएसएस का बयान भी सामने आ गया है। आरएसएस ने कहा है, मणिपुर हिंसा का समाधान नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 19 महीने से जारी हिंसा अभी तक नहीं सुलझी है। हिंसा के कारण कई निर्दोष लोगों की जान चली गई, लाखों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। हिंसा की वजह से बेकसूर लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। आगे संघ ने कहा, यह कृत्य कायरतापूर्ण है और मानवता के सिद्धांतों के खिलाफ है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जल्द से जल्द इस संघर्ष का हल निकालना चाहिए। कहा जा रहा है कि यहाँ आरएसएस ने बिना नाम लिए मोदी से 19 महीने से जारी हिंसा का हिसाब भी मांग लिया है, एक तरीके से, कि अब तक ये हिंसा सुलझी क्यों नहीं है और सरकार को इसका हल निकालना ही होगा। एक तरीके से आरएसएस ने मोदी को चेतावनी दे दी है। बता दें, कांग्रेस भी मणिपुर के मामले को लेकर भड़की हुई है। कांग्रेस नेता सुप्रा श्रीनेत ने मणिपुर को लेकर मोदी को खूब सुनाया है। उन्होंने कुछ कहा, उनका बयान सुनिए। मणिपुर पिछले 1.5 साल से जल रहा है और एक बार फिर से वहां पर जबरदस्त नफरत और हिंसा भड़क गई है। इस बार नदी में जो तैरती लाशें मिली हैं, उसमें से एक लाश एक 8 महीने के बच्चे की है। आपने सही सुना, 8 महीने के बच्चे की। 6 महिलाएं और बच्चों की हिंसा के चलते मौत हो चुकी है। कई शहरों में कर्फ्यू लगा है, इंटरनेट बंद है, अराजक तत्व हाथों में खुले आम असलहे और हथियार लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं। गुस्से से बौखलाए लोग विधायकों का घर तक जलाने को आतुर हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से लापता है। जब जब मणिपुर के हालात बदतर होते हैं, वो विदेश के दौरे पर निकल जाते हैं, और ऐसा उन्होंने एक बार फिर से किया है। जलते हुए मणिपुर को अपने हाल पर छोड़कर वो विदेश के दौरे पर है। पिछले 1.5 पौने 2 साल से मणिपुर जल रहा है, और इस देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी न शांति की अपील करी है, न मणिपुर गए हैं वहां के लोगों की सुध लेने। ये देश का एक राज्य है जो जल रहा है, और प्रधानमंत्री को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये वही मणिपुर है जहां पर वो बड़ी बेशर्मी से वोट मांगने जाते थे, लेकिन अब उनको न मणिपुर की त्रासदी, न वहां फैली हुई नफरत, न वहां फैला हुआ आतंक, न लोगों का दुख दर्द पीड़ा कुछ भी नजर आता है। तो सुना आपने, कांग्रेस तो कांग्रेस, अब तो आरएसएस भी मणिपुर को लेकर मोदी सरकार को आईना दिखा रही है और सवाल कर रही है। फिलहाल आपको बता दें, पिछले साल मई से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच भड़की हिंसा अभी तक मणिपुर में जारी है, जहां शनिवार को जिरीबाम जिले में 2 महिलाओं और 1 बच्चे के शव बराक नदी से बरामद किए गए, जबकि 1 महिला और 2 बच्चों के शव शुक्रवार रात को मिले। आरोप है कि उग्रवादियों ने अपहरण के बाद इनकी हत्या कर दी। इसके बाद मोदी सरकार पर खूब सवाल उठ रहे हैं, और सवाल किया जा रहा है कि मणिपुर कब तक ऐसा जलता रहेगा और सरकार चुप बैठी रहेगी। फिलहाल आरएसएस ने जिस तरह से मोदी सरकार से सवाल किया है, उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।